Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैसे ही हम ड्रामा कब ख़त्म करेंगे मैं जाके गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाऊंगी जो आज हमारे ऑफिस में डिलीवर हुआ है और उसके साथ टिक्कियाँ भी हैं, मीठी टिक्कियाँ। सो आई एम जस्ट सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सब टीम वाले कहते हैं आप खा लें। मैंने कहा अगर मैंने खाया तो मैं ड्रामा कप में सो जाऊंगी। सो आई विल फिनिश द ड्रामा कप एंड देन आई विल ईट इट। तो ये आपने मुझे क्यों बताया? ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरी आदत है कि मैं आपको बताती रहूँ। अच्छा, ओके, जस्ट टू वेरीफाई, अगर आप गाजर का हलवा खा सकती हैं मैं भी खा सकती हूँ, नीचे रखा हुआ है मेरे फ्रीजर में निकाल के। और अगर आप टिकिया खा सकती हैं मैं भी खा सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पाकिस्तान से बना के पैक करके भेजी हुई है। सो अगर आप ये करेंगी तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी एनीवे। बाय द वे आप कर चुकी हैं ये अभी जो आपने रेंट स्टार्ट की थी, नंबर वन। नंबर टू, if it's not bothering you then why do you have to give this whole explanation? Just hear my story. You cannot talk while I'm talking because there is no report. और दूसरी बात एक और बात कहने लगी थी, भूल गई मैं। खैर चलें। इसलिए मैं कह रही थी क्योंकि हो सकता है आपको तो नहीं पता था मेरे पास गाजर का हलवा और टिकिया, वो तो रैंडमली, क्योंकि आई एम सो रिसोर्सफुल इवन इन दिस कंट्री, मेरे पास होती हैं। अब देखिए आपके पास डार्क चॉकलेट रखी भी होगी, क्यों रखी भी होगी? क्योंकि किसी ने एहसान करके आपको भिजवाई है ना, इसलिए सोच के आपके बारे में, एहसान नहीं सोच के आपके बारे में भिजवाई है। अच्छा, किसी जो लोग हैं ना उनको बताऊं मैं कि मेरी सप्लाई ख़त्म हो गई है, सो दे नीड टू रीसेंड मी द सप्लाई, ठीक है? अच्छा, और कल मुझे वीडियोस भेज रहे हैं। द ओनली थिंग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू इन पता नहीं स्विट्जरलैंड और लाइक मैंने कहा क्या है, चॉकलेट ही होगी और चॉकलेट ही थी। मैंने कहा भेजी तो है नहीं ये वाली, वीडियो पे वीडियो भेज रही हो तो फिर भेजनी भी थी वो वाली। आपको पता है कि मैं सारे इस पूरे बाजुल में बदनाम हो चुकी हूँ, क्योंकि जो कराची जा रहा होता है ना वो मुझे बताता ही नहीं है कि वो जा रहा है, क्योंकि उनको पता है पीछे से कहेगी सर डार्क चॉकलेट थोड़ी सी भेजाएं। तो इसलिए मैं अब ना दोस्तियां थोड़ी सी ज्यादा पुख्ता करनी पड़ेंगी और कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, मैं भी लोगों के लिए कुछ लेकर जाऊं तो डार्क चॉकलेट जाएगी। राबिया के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको शाजिया? क्या पता आपको। एनीवे, अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू से कि जब स्टोरीज बन रही होती है ना तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत रोमांटिसाइज करते हैं ना सब कुछ। आई नो समवन जो बहुत ज्यादा, शी मूव टू लाहौर एंड शी सेड लाहौर इज सो ब्यूटीफुल, यू नो द ग्रीन ट्रीज और यहाँ ये होता है और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। उनके घर जब एप्पल्स होते हैं पेड़ में तो वो हमें एप्पल्स भेजते हैं उनके घर। ये तो हमारे यहाँ भी एक हैं जो बहुत रोमांटिसाइज करती हैं, क्योंकि जब मैं स्टोरीज देख रही थी ना, विंटर को रोमांटिसाइज करना एक बहुत बड़ी खूबी है जो कुछ लोग ऑफिस में करते हैं। वो मनसब और फातिमा बिल्कुल नॉर्मल गर्मियों के कपड़े पहने बैठे हैं। राबिया इज लुकिंग स्मार्ट एंड स्प्रूस विथ हर विंटर वार्डरोब आउट। उसके बाद फिर उन्होंने कॉफी निकाली। अब भाई कॉफी रोज सुबह सब लोग पीते हैं, लेकिन कॉफी को ऐसा रोमांटिसाइज किया हुआ है, ऐसा कि शी शुड एक्चुअली बी गेटिंग अ फ्री कप ऑफ कॉफी फ्रॉम कोस्टा एवरी डे फॉर आई थिंक प्रमोटिंग द बिजनेस। तो शाजिया आप साफ अल्फाज में मेरी तारीफ कर लेती। इतनी लंबी कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? भाई मुझे एक्चुअली सर्दी लगती है। इन माय डिफेंस, थैंक यू फॉर सेइंग सच ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर मी, बाय द वे आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मुझे एक्चुअली सर्दी लगती है। अब इन लोगों को सर्दी नहीं लगती, आके ये शॉल लपेट रहे होते हैं। और मनसब, अब खैर मुझे डोंट स्टार्ट ऑन मी, वो बहुत कूल डूड बन के आए होते हैं और हम कहते हैं भाई सर्दी का टाइम है, कूल डूड बनना बंद करें और प्रॉपर अटायर में आए। बट अब हर किसी की अपनी चॉइस, हम क्या कर सकते हैं। एनीवे, चलो, दिस इज जस्ट सम ऑब्जर्वेशन। मुझे मजा आ रहा होता है आजकल फ्यूचर मैगजीन की इंस्टाग्राम की स्टोरीज बहुत मजे की चल रही हैं। अगर आप लोग नहीं देख रहे तो देखिएगा जरूर। एंड आई होप आई वन द चॉकलेट चैलेंज, बाय द वे आई हैवंट चेक्ड। नहीं, रिजल्ट्स हमारे फेवर में थे। एवरीबडी लव्ड आवर हॉट चॉकलेट। ओह अच्छा, चलें जाएं जल्दी से जाके वोट करें उससे पहले कि स्टोरीज खत्म हो शाजिया के लिए हॉट चॉकलेट। ओके, एनीवे। अच्छा, अभी इतने मज़े की बात हुई, हम लोग ना ड्रामे डिस्कस करते कि अच्छा कौन से करने हैं। तो शाजिया जो है ना नाम लिख रही थी, एक्टर्स के कैरेक्टर्स के नाम लिख रही थी। मेरी तन्हाई जो अदनान समी खान का ड्रामा है ना उसके लिख रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ, तो इसने कहा ये वाला, तो मैंने कहा नहीं ये वाला नहीं, ये कुबरा वाला है। सो इट्स सो फनी कि अजान के 3 ड्रामे आ रहे हैं बट हम कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं? नहीं ये कुबरा वाला है, नहीं ये किंजा वाला है, नहीं ये कोमल मीर वाला है। जस्ट फाउंड इट फनी। अब मैंने स्टोरी सुनाई तो मुझे रियलाइज हुआ इतनी फनी नहीं लग रही थी। नहीं नहीं, इट्स हार्ड एक्चुअली, फनी से ज्यादा इट्स हार्ड बिकॉज माशाल्लाह 3 ड्रामे चल रहे हैं अजान के। ओके, सो द ड्रामास वी हैव टुडे, शैल वी गो अहेड विद दैट? यस प्लीज। We have Ghair, we have Dunyapoon, we have Meri Tanhai, and we have Shark Tank and A Ishq Junoon. सो वी कैन स्टार्ट विद गैर। Okay, we can start with Ghair.
सुगैर में देखो साजिशें खत्म नहीं हो रही भाई। अब तो मैं कह रही थी कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है। वो अम्मा अब्बा भी तहजीब भी बात करने आ गए थे सालिस के, और वहां से भी थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा था कि उनके अब्बा जो हैं वफा के, वो काम डाउन हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो इन्होंने, शिफा ने जो नई साजिश डाली है ना, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? तुमने प्रोमो देखा है क्या? हाँ, वो प्रोमो में वो नजर आ जाते हैं ना बीच हट पे एक साथ, वो बुलाती है उसको। हाँ, लेकिन प्रोमो में इसके ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया कि क्या होता है आगे। वो फिर जाके उसके भीख मांगेगा, उसको कहेगा वफा को कि ये झूठ बोल रही थी, ये नहीं हुआ था, शी सेट मी अप। एंड उनके अम्मा अब्बा जाके डांट रही है कि देखें आपकी बेटी क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है ये। और सालिस को देखिए क्या कर रहा है, इधर वफा के भी साथ वो कह रहा है कि वापस आ जाओ, और इधर वो शिफा को भी बुला रहा है। दिस वाज ऑल आई सॉ इन द प्रोमो, एंड देन सालिस इज बेगिंग हर कि यू हैव टू बिलीव मी, एंड शी वाज लाइंग। तो आई डोंट नो, हो सकता है प्रोमो ऐसे एडिट किया हो कि हमें पता नहीं चले कि क्या है, बट जब वो उन्होंने ये साजिश की तो एक तो आई कुडंट बिलीव, आई वाज लाइक ओ नो, हम इस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा खिंच गया है ड्रामा। इट रियली नीड्स टू रैप अप नाउ, यू नो। और दूसरा ये कि मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हुई थी ये साजिश देख के, लेकिन मुझे थोड़ी सी उम्मीद शायद इस बात पे थी शाजिया, क्योंकि मैंने प्रोमो नहीं देखा, कि शायद ऐसा हो कि वफ़ा जाके सालिस के हक़ में गवाही दे और बोले कि नहीं, मुझे पता है कि शिफा जो है शी इज़ अप टू समथिंग, एंड ये शिफा की सारी जो है ना उसकी स्कीमिंग है। और फिर ये भी कि भाई ने देखा था शिफा उसके कमरे में थी, वो क्या कर रही थी, फ़ोन पे आप चेक कर लें, वो दिखा देती कि देखो ये मुझे, मतलब सालिस कैन शो ना कि ये टेक्स्ट आया है। एंड अगेन ये इतनी बड़ी चीज़ है शाजिया, आजकल डिलीटेड मैसेज नज़र आता है, मैसेज डिलीटेड, तो इट कैन नॉट, इवन अगर शिफा ने मैसेज भेज के डिलीट कर दिया तो उसका रिकॉर्ड नहीं ख़त्म हो सकता। देयर इज स्टिल समथिंग दैट सालिस कैन वर्क टुवर्ड्स। तो मेरे जहन में ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन शिफा ने तो वफा के फोन से भेजा था ना मैसेज। तो मेरे जहन में ये था कि वफ़ा जो है वो सालिस के हक़ में गवाही देगी और बोलेगी कि ये शिफा ने सब प्लानिंग की है, लेकिन आई डोंट नो कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर वो बहुत ही टिपिकल उसमें जा रहा है जहाँ सब लोग सालिस पे शक करने लगते हैं और सालिस को के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगी, एंड यू नो फिर देन द ड्रामा विल कम्प्लीटली लूज इंटरेस्ट फॉर मी। और आई नो पिछली बार हम लोगों ने बोला था, और शाजिया तुम भी कह रही हो कि तुमने जाके चेक किया था कि डिलीटेड मैसेजेस का कुछ चक्कर होता है जिससे डिलीट किए हुए मैसेजेस नहीं पता चलते। ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई फील दैट फॉर पीपल लाइक मी, जो मेजॉरिटी होगी, आपको दिखाना चाहिए ड्रामे में कि वो कर क्या रही है, सिर्फ ये नहीं। बिकॉज अगर आप स्कीम दिखा रहे हैं तो फिर स्कीमिंग पूरी दिखाएं, यू नो, साजिश पूरी दिखाएं, एटलीस्ट फॉर मी। तो मैं बहुत वो थी, क्योंकि मेरे साथ में पहला यही ख्याल आ रहा था, क्योंकि जब मैं ऑफिस में डिस्कस किया तो सबने बोला नहीं नहीं वो डबल डिलीट हो जाता है, और कमेंट्स भी आए हुए थे एवरीथिंग। तो मेरे लिए ये था कि भाई उसने भेजा है तो डिलीटेड मैसेज लिखा हुआ आता तो सालिस को पता चलता या सालिस दिखा सकता था। तो अगर उसने रिकॉर्ड पूरा हटा दिया तो फिर शिफा की ये चीज़ दिखानी चाहिए थी, या शिफा की ओवर, यू नो, वॉइस ओवर में कुछ शिफा का दिखा देते कि मैं ये कर रही हूँ, तो अब उसको तो पता नहीं चलेगा। प्लस भाई ने तो देखा था कि शिफा कमरे में थी, भाई को नहीं पता क्या क्या भाई किसी यू नो अम्ब्रेला के अंडर रह रहा है या किसी बबल में रह रहा है। तो थोड़ी सी ये चीज़ें जो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम थी, वो साजिशों को अब इतना ज्यादा पुश कर रहे थे कि हर ड्रामे में ना एक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए ना। गैर इज अ ड्रामा जिसमें हमें पता है कि ये साजिशें होंगी, ठीक है, अब नाउ वी आर यूज्ड टू इट, लेकिन उसको भी आप, एक कार्ड होता है ना साजिश का, आप उसको बार बार प्ले कर रहे हैं, बार बार प्ले कर रहे हैं, बार बार प्ले कर रहे हैं, एंड लाइक यू सेड कि इतना खिंच गया है। सो इट्स गेटिंग, बिकॉज एक्चुअली आई वांट टू नो कि वफा और सालिस के बीच में क्या होता है। And also, Rabia, the point that Wafa was making was actually very important. She said कि शिफा ने क्योंकि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए तो मेरे, आई एम योर सेकंड चॉइस, एंड शिफा ऑफ कोर्स इज प्लेइंग दैट कार्ड आल्सो, शिफा हैज मेड हर बिलीव। तो मैं चाह रही हूँ कि अब, एंड आई थिंक ऑडियंस आल्सो वांट्स दैट, कि बिकॉज वी डू नाउ सरप्राइजिंगली, I don't know about you, but I would like Wafa and Salis to have a conversation and Salis to convince her. And we are not getting there. एग्जैक्टली मैं यही समझी थी कि सालिस किसी तरीके से उसे कन्विंस करेगा, सालिस कुछ बोलेगा, बार बार आएगा, बट सालिस तो बस वो एक दावा करके चले गए और ये कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तुम्हारी ये बात इतनी सही है, देखो वफ़ा की बात सही है, इवन दो उसने शिफा को बोला सालिस ने कि तुम चली जाओ, लेकिन एक्चुअली तो वफ़ा सालिस की सेकंड चॉइस है, क्योंकि अगर ये सारा सिनारियो नहीं होता तो सालिस अभी तक उस जगह अटका हुआ था वेयर ही कुडंट डिसाइड, और अगर उसने डिसाइड कर लिया था तो वो उसको वर्बलाइज नहीं कर सका था। तो एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे लगता है उनको ब्रेक ले लेनी चाहिए, या फिर वफ़ा को वापस नहीं जाना चाहिए।
वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू अ गाय जो इतना कन्फ्यूज है, जो लास्ट मिनट तक नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए, और अब डिसाइड कर पाया तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके फाइट कर सके। वो तो उसकी माँ ने बोला कि जाओ तुम खुद अपना केस फाइट करो, वरना वो तो माँ के कंधे से लग के बैठा हुआ था। बिल्कुल, एंड आई जस्ट फील दैट फॉर मेन लाइक सालिस, देखो एक तो वैसी उसने इतनी नेगेटिविटी करी थी, उसने वहां उस शिफा को प्ले कर रहा था, ही वाज यूजिंग वफा, और अब जाकर व्हाई शुड वफा बी अ सेकंड चॉइस? व्हाई शुड, इवन इफ he said no to Shifa, look at everything this girl has been through, ऊपर से वो कह रही है मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मुझे तो यहाँ आई फील दैट वफा का कैरेक्टर शुड बी अ लिटिल मोर एग्जाम्पलरी, हमारे लिए थोड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये शादी, चलो ठीक है एग्जाम्पलरी नहीं करते, ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं, या मैं एटलीस्ट बहुत बोलती हूँ कि कोई मकसद होना चाहिए, एक राइट रोल मॉडल दिखाएं, चलें आप वो भी नहीं कर रहे, आई विल से मत कीजिए। दो चीज़ें, एक तो ये कि सालिस में कुछ तो खूबी दिखाते, क्या तुम सालिस की एक भी खूबी बता सकती हो? एक पॉजिटिव चीज़ खालिस कह रही हूँ, सालिस की बता दो, जिसकी बेसिस में मैं ये कहूँ कि ठीक है उसमें ये दो रेड फ्लैग्स हैं, वो ये दो चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर ये इतनी अच्छी चीज़ें कि बिकॉज ऑफ विच आई विल से वफा इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या इसको छोड़ दो और चली जाओ उसके साथ। तो मुझे तो वो भी नज़र नहीं आ रही, ना तो वो बिजनेस सही तरह कर पा रहे हैं, ना वो इंटेलिजेंट है, ना उनमें बहुत कोई वो बहुत कोई टैलेंट है, कुछ भी नहीं है, ना वो सच्चा इंसान है। सवाई इसके वो अपनी माँ से प्यार करता है और माँ के लिए स्टैंड लेता है। देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन से अबाउट हिम, जब वफा उसके साथ थी, ही नेवर स्टूड अप फॉर हर इन द बिगिनिंग। जब बिल्कुल एंड पे बात पहुंच गई, जब उसका अपना दिल ख़राब हुआ, जब उसे शिफा की एक शक्ल बुरी नज़र आई, तब उसने जाके वफा के लिए स्टैंड करना शुरू किया। दूसरी बात ये, वफा को आप दिखा रहे हैं अगर, तो फिर आप ले आएँ, आप बोलें, आप वफा का नैरेटिव ये रखते कि वफा ये कह रही है कि भाई मुझे इतनी मोहब्बत है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, सो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग, आई एम गोइंग फॉर इट, एंड आई एम गोइंग फॉर इट बिकॉज यू हैव चोजन मी नाउ, यू हैव रियलाइज्ड व्हाट योर मिस्टेक इज़। फिर मोहब्बत का ये एंगल भी होता है, बहुत से लोग मोहब्बत में नहीं देखते हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि दूसरे ने उनकी इज्जत को कितना वो किया या नहीं किया है। तो फिर आप नैरेटिव ये लेके चले ना। अभी तक तो आप वफा को बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला और वो दिखा रहे हैं, लेकिन सालिस ने ना कुछ किया है, ना सालिस ऐसा कुछ कर सकता है जैसे जिससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ जाए। राबिया, सादिस ने उन्होंने फील किया जब वो सो रहे थे कि वफा ने आके उनके सर के ऊपर हाथ रखा। सादिस ने कहा मुझे पता है तुम आई थी, तुम जबकि वफा कह के गई थी उनसे, वो जो हेल्पर थे, कि मत बताना चौकीदार से कि मैं आई थी। सालिस इज शोइंग दैट ही इज टोटली इन लव विथ हर। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये गैर है, और गैर में बहुत ज्यादा इससे डेप्थ मुझे नजर नहीं आ रही है, सिर्फ साजिशें ही नजर आ रही हैं। तो आप खुश हो जाएं कि साजिश इज एक्चुअली कमिंग अप एंड सेइंग कि नहीं ये खुला नहीं होगी एक्सेप्ट, और मैं आई विल, वो अभी गुस्से में है वफा, एंड वो आएगी वापस। तो सालिस का आई थिंक जो स्टेइंग फैक्टर है ना, मुझे सिर्फ वो ही नजर आ रहा है और कुछ नहीं है। और थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड थी फरजाद ने आके जब वफा से बात की, बिकॉज आई थिंक इस वक्त फरजाद को बात नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा वेट करता, वफा का जो भी चीज़ है वो सेटल हो जाती तो फिर वो बात करता। सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट फरजाद का, मुझे तो राबिया प्लॉट ही नहीं समझ आ रहा, बिकॉज वो सॉर्ट ऑफ साइडलाइन हो गया था, और अब तो बिल्कुल भी आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स वफा एंड फरजाद टू गेट टुगेदर, और अगर होगा भी तो बहुत ही रिडिकुलस प्लॉट होगा। So I don't see that happening, and I'm really glad that his mother did. I agree with you, disappointed, but I'm glad his mother overheard that. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू मेरी तन्हाई। Okay जी, तो did you find it a bit strange the way he was so interested in her? वो लाइब्रेरी में भी उसको देख रहा है और वो इधर भी देख रहा है, थोड़ा सा आई फील वो सटल प्ले करना चाहिए था। आई मीन आई गेट इट कि ठीक है बहुत ज्यादा कोइंसिडेंटल एनकाउंटर्स हो रहे थे और वो आपस में टकरा रहे थे हर जगह, बट आई मीन इफ आई वर कुबरा's कैरेक्टर मैं भी थोड़ी सी इरिटेट होती। नहीं, मुझे नहीं लगा कि इनकाउंटर्स इतने ज़्यादा थे कि वो उस पर इतना होता, और सो आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कम्प्लीटली। आई ऑल्सो फाउंड इट लाइक कि क्यों इतना इसमें क्यूरियस हो रहा है, या तो पहले दिखा देते कि पहली नज़र में मोहब्बत हो गई, वरना फिर ये दिखा देते कि जब वो बेंच पे जाके बैठता है देन ही वुड हैव एक्चुअली अप्रोच्ड हर इन अ वेरी नाइस एंड डायरेक्ट वे एंड सेड हेलो, कि मैं मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन अगर उसको पाकिस्तानी लग रही है तो वो पाकिस्तान का पॉइंट से स्टार्ट कर सकता था, या जो भी कि आप किताब कौन सी पढ़ी है, वट एवर दे कुड हैव शोन दैट। क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ना स्टॉकिंग की चीज़ पे, स्टॉकिंग नहीं बट somehow it's not a comfortable feeling to watch this thing, जिधर वो जब वो पहली दफ़ा भी उससे टकराती है तो बहुत देर तक वो मुड़ के देखता है, तो या तो दिखाते कि आंखों में उसने कुछ ऐसा उस पर जादू किया या उसको ऐसी कोई चीज़ उसकी अच्छी लगी कि ही इज़ टोटली मेस्मराइज्ड, बिकॉज अभी तक बस ये एक कैरेक्टर है जो 2-3 दफ़ा उससे मिला, तो आप ये बोल सकते हो वो सरप्राइज वी बम्प्ड इनटू ईच अदर अगेन। वैसे
किधर मिले? 2 दफ़ा ही तो मिले थे, किधर मिले? एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट नहीं, वो बस या जो भी टर्मिनल था उधर मिले, फिर वो बेंच पे मिली, उससे पहले कहाँ मिले थे? उसके अलावा भी कहीं मिले? टर्मिनल पे मिले थे, बेंच पे मिले थे, एंड आई थिंक वो खड़ा हुआ अपनी टैक्सी के लिए खड़ा हुआ था, तब वो मिले थे जब उसने उससे कहा था आई यू स्टॉकिंग मी, और उससे पहले लाइब्रेरी में। एंड वो मुझे बहुत अजीब लगा था कि आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं है तो उसके पास जाके आप क्यों लाइब्रेरी कार्ड मांग रहे हैं कि आई वांट टू बोरो, यू डोंट इवन नो हर, एंड जो 2-3 दफा आप मिले हैं शी हैजंट बीन वेरी नाइस टू यू, सो व्हाई वुड यू गो आस्क फॉर द लाइब्रेरी कार्ड? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब वो बेंच पे बैठा था ना, जो सेकंड टाइम था जब वो उसको इतना घूर के देख रहा था, तब तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा। सो तीसरी चौथी दफ़ा फिर भी थोड़ा, तो अगर वहाँ पे आप पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन इस्टेब्लिश कर देते तो फिर शायद लाइब्रेरी कार्ड वाली चीज़ इतनी अजीब सी नहीं लगती। लेकिन जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी ना, उन्होंने कुब्रा का कैरेक्टर लाइक बिट्स एंड पीसेस आ रहा था, यू नो, बहुत देर तक। तो यू वुड सी दिस गर्ल डूइंग थिंग्स बट यू वुडंट अंडरस्टैंड ये कौन है, क्या मकसद है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, what is going on। तो वो क्यूरोसिटी बड़े मज़े की, मुझे ना ये एंगल बड़ा अच्छा लगा था ड्रामे का, जिस तरीके से कुब्रा के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया और इंट्रोड्यूस किया है कि वो बस आती है और यू नो वो शॉप पे आई तो बस वो हेलो हाय बोलती है, उसके बाद कुछ नहीं कि क्या है क्या नहीं, बस इतना सा इंट्रोडक्शन एंड यू गो बैक टू पाकिस्तान की स्टोरी, यू नो। इधर भी वो बेंच पे बैठ के बुक पढ़ रही है, वो बातें कर रही है, देन शी वॉक्स अवे, यू नो। तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी। What I found interesting was कि जब वो लाइब्रेरी में आके उसने कहा and then she said something Paki, you know, and then he heard her and he says you're being racist. तो अब कहानी जो जा रही है, फिर मुझे समझ आया कि कुबरा क्यों, जो तुम कह रही हो ना कि why was she so abrupt with him, because उसको है एक फीलिंग, शी हैज अ जजमेंट अबाउट पीपल हु आर कमिंग इन, देसीज हु आर कमिंग इन फ्रेश। जबकि द इंटरेस्टिंग थिंग इज, कहानी अगर ये लेके चल रही है कि दिस इज लाइक अ जेनरेशनल गैप, राइट? आई मीन आई एम अज्यूमिंग कुबरा के कैरेक्टर के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी एट सम पॉइंट मूव हुए होंगे, सो दे कंसिडर देमसेल्व्स डिफरेंट फ्रॉम दोज जो अभी लैंड हुए हैं या रिसेंटली। तो मुझे लग रहा है कहानी इधर जा रही है, एंड ऑल्सो her accent is quite difficult to understand for a lot of people, तो वो उर्दू में नीचे सबटाइटल्स दे रहे हैं। आई थिंक उसके चचा की बेटी है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। या तो वो कहानी भी बताएंगे क्योंकि वो उन्होंने दिखाया कि फैमिली में कोई बहुत बड़ा रिफ्ट है। ज़ैनब ज़ीक्यू का जो कैरेक्टर है वो याद करके रो रहा है एंड शी हैज़ डन समथिंग टू हर लाडला भाई जो सैयद जबरान जो रोल प्ले करें, दैट ही कैन नॉट फॉरगिव हर, यू नो, और ही इज़ वेरी बिटर। तो दैट रियली मेड मी क्यूरियस कि अच्छा क्या है जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि कुबरा का इनसे कोई ना कोई इस सिलसिले में रिलेशनशिप होगी। But what did you think of the whole Maliha and Khizr relationship? So at one point मुझे लाइक बड़ों का समझ आ रहा था कि एक तो वो उसको एक ही बेटा था तो वो भेजना नहीं चाह रहे थे, फिर डर रहे थे क्योंकि हमने सुना है खानदानों में होता है कि भाई पहले मंगनी कर दो, शादी कर लो, वहां जाके वहां की रंग रलियों में ना पड़ जाए, लेकिन नॉर्मली फिर वो शादी करा के ही भेज देते हैं। मुझे ये बात अच्छी लगी कि खिज़र जो है वो टॉक्सिक नहीं हो रहा था जब वो उसके कमरे में आई मंगनी के बाद सूटकेस उसको हेल्प करने के लिए। सो ही वाज वेरी कैजुअल एंड वेरी नाइस एंड नॉर्मल अबाउट इट। तो ये अच्छा लग रहा था, बट नाउ ऑफ कोर्स उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं मलिहा के, एंड खिज़र इज नॉट गोइंग टू बी खिज़र, तो इधर पीछा कर रहे हैं कुबरा का। तो मेरे लिए डिसअपॉइंटेड था, मैं तो नहीं, अच्छा मैं इस बात पे बिल्कुल, ये जो तुम्हारा टॉक्सिक वाला पॉइंट है ना, ये तो मेरे जहन में भी नहीं आया क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में उसने मलिया से जाके कहा था कि मैं कोशिश करूँगा इस रिश्ते को निभाने की, तो मुझे तो कोई कोशिश नज़र नहीं आई। इनफैक्ट जब वो आई तो वो थोड़ा सा इस रिश्ते को फील करके ऑकवर्ड हो रही थी, उसने बिल्कुल उसको, मतलब उसने उसको ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं कराई, वो रोई उस पर भी उसने उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। तो आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज बिकॉज आई थिंक अब रिलेशनशिप चेंज हो गई है, एंड अगर खिज़र ने इस रिश्ते को सिर्फ या इस चीज़ को सिर्फ इसलिए यूज़ किया है कि वो बाहर जा सके, तो वो थोड़ा सा अफसोस मुझे होगा। एंड आई एम रियली स्केयर्ड, आई डोंट वांट टू बी सीइंग अ कैरेक्टर जो अब इधर एक मंगनी है और अब उसको छोड़ के कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगा, बिकॉज मलिहा को भी बड़ा अच्छा दिखाया, वो वेट भी कर रही है उसके मैसेज का, और उसने कहा कि अच्छा आई एम इन द लाइब्रेरी, आई कांट टॉक, जब मैसेज आता है तो वो कहती है हम बात कब कर रहे थे, यू नो। तो वो एक बड़ी एक रिलेशनशिप की डायनामिक्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है। आई एम क्यूरियस कि आगे जाके कहाँ होगा। तो मेरी तरह इंटरेस्टिंग है, कुछ चीज़ें आपको लगता है कि अच्छा बेहतर हो सकती थी, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आई एम लाइकिंग इट। अच्छा, अब तुमने एक्चुअली वी जस्ट रैप इट अप विद दिस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा, बिकॉज देखो द प्रॉब्लम इज कि खिज़र को उन्होंने कॉर्नर कर दिया था उसकी फैमिली ने, ही वाज डेस्परेट टू गो, और उन्होंने कहा जब तक तुम नहीं, ठीक है हम पहले तो मना कर दिया, ठीक है हम मान जाएंगे लेकिन इस पे अच्छा, एंड देन मलिहा वाज ऑलरेडी इन लव विद खिज़र,
फिजर इज नॉट इन लव विद मलिहा। अब वो जाके अगर उसको छोड़ेगा, जो बहुत गलत बात होगी, आई एग्री, एंड कमिटमेंट दिखाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप लड़कों को या लड़कियों को इस तरह फोर्स मत करें ना, कॉर्नर मत करें, बिकॉज इसका रिजल्ट ये हो सकता है, विच इज बोथ पार्टीज आर टू ब्लेम। नो वन इज राइट, नाइदर आर द पेरेंट्स राइट, लेकिन पेरेंट्स का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ फिजर पे नहीं डालूंगी इफ दिस हैपेंस। नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज आई फील के कब तक हम मर्दों की इन चीज़ों को इस अरे कॉर्नर हो गया था बेचारा, अरे भाई क्यों कॉर्नर हो गए थे, मुंह से बोलते नहीं जाते लंदन, बट एक लड़की की ज़िंदगी तुम तबाह करने के लिए तैयार हो। और दूसरी बात ये, शाजिया पहले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि आई डेंट अंडरस्टैंड कि उसने केक काटते हुए मलिया का हाथ क्यों पकड़ा था। कौन से कजन ऐसे हाथ पकड़ते हैं? सॉरी, शायद मुझे नहीं पता, आजकल के ज़माने में चेंज हो गया हो कि दो लड़का लड़की कजन बोले आओ केक काटे। दिस यूजुअली हैपन्स वे दिस सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन और रोमांस इज देयर। प्लीज़ करेक्ट मी गर्ल्स, एम आई राइट और रॉन्ग? आप अपने कज़न का हाथ पकड़ के उसके साथ केक काटेंगी जो आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा? नॉट एट ऑल, दिस डजंट हैपन। सो वो शुरू अच्छा, और आई डोंट थिंक मलिया वॉज इन लव विद हिम। मुझे कोई ऐसे सीन नहीं याद ना, मुझे लगा वो दोनों कज़न्स हैं जो, और वो जो बड़े कज़न छोटे कज़न्स को तंग करते हैं ना, वो उस तरह की रिलेशनशिप लग रही थी, वो उसी तरह उसको तंग कर रहा था। मुझे तो नहीं लगा कि मलिया उससे मोहब्बत करती है। ओके, आई गॉट दैट इम्प्रेशन ऑल्सो। आई फील दैट अगर कोई लड़की भी होती तो मैं यही कहती, यहाँ मैं लड़का और लड़की को नहीं कह रही, अगर लड़की को भी फोर्स करके कराते मंगनी तो मैं यही कहती। अभी आई एम नॉट टेकिंग दैट स्टांस, बट येस अग्रीड, यू आर राइट, वो बिस्तर पे बैठी हुई थी, वो इंतजार कर, बिकॉज उसके एक्सपेक्टेशंस ही हाई हैं। एंड मेरे नजरिए से आप लोग बताइएगा, बिकॉज उसने वो बर्थडे पार्टी भी अरेंज करी थी उसके लिए, शुरू में तो आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि ये सिर्फ नोकझोंक हो रही है, बट बाद में आई फेल्ट शी वॉज ऑलवेज, क्योंकि उसने पूछा भी तुम्हें कैसा लगा, मलिहा ने पूछा, बिकॉज शी लाइक द फैक्ट दैट दे आर गोइंग टू गेट एंगेज, बट फिजर थोड़ा सा बैक ऑफ हो गए उस वक्त, तो वो चुप हो गई। लाइक हो सकता है लेकिन मोहब्बत नहीं थी उसको, मुझे नहीं लगता। खैर, आई थिंक दैट इज़ ऑल मेरी तन्हाई। वी कैन मूव ऑन टू दुनियापुर। कैन मूव ऑन टू दुनियापुर जी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको अब थोड़ा थोड़ा लगा है कि शामिर जो हैं वो अब अपने एलिमेंट में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? शामिर को बहुत लंबा टाइम लग रहा है अपने एलिमेंट में आने के लिए, और अभी तक वो मेरे लिए नहीं आ पाए, बट आई एम लाइकिंग इट, इट्स ओके, इट्स अ जर्नी दैट ही इज़ गोइंग थ्रू। एंड आई लाइक द ट्विस्ट कि मीर हसन जो है वो उसके साथ मिल गया है, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मीर हसन ने अपने फैमिली को भेज दिया है, नाउ वो उसके साथ खड़ा हुआ है और वो उसको रियलिटी चेक्स भी दे रहा होता है, तो ये मुझे अच्छी बात लगी है, क्योंकि आई थिंक जहाँ ड्रामे में इन्होंने दो कैरेक्टर्स कैरेक्टराइज किए ना, उनका स्केच बनाया है, तो अना एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत इंडिपेंडेंट है। और अब मुझे लगता है, पहले मैं शायद नहीं समझ सकी थी, क्योंकि आपने जो प्रोमोज दिखाए थे ना, उसमें आपने ऐसा प्रेजेंट किया था कि वो शामिर इज़ ऑल्सो दिस जंगजू काइंड ऑफ पर्सन लाइक अना इन एवरीथिंग। येस, उसमें ये स्ट्रीक है, बट आई थिंक ही ऑलवेज नीड्स समबडी लाइक हिज फादर। और अब मीर हसन आया तो उसमें एक एनर्जी आ गई है, कोई ना कोई उसको साथ चाहिए होता था टू टेक हिम टू द नेक्स्ट लेवल। अना डजंट नीड ऑल ऑफ दिस, अना बल्कि कह रही है आप सब पीछे हट जाए, मैं खुद कर लूँगी। तो ये फ़र्क दिखाया है दोनों का, जो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो शुरू से कह रही थी वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, ये थोड़ी सी, और ये अपनी, एंड दे आर कीपिंग इट अवे फ्रॉम द ऑडियंस ऑल्सो। हमें भी नहीं पता कि अना ने ये एक्चुअली जान के किया था, वॉज शी इन लव विथ शामिर और नॉट, क्योंकि उसकी दादी ने भी पूछा, और आई थिंक मीर हसन ने भी पूछा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उसने कहा कि शायद वो थी, और हमें भी नहीं पता। आई थिंक वी आर होपिंग एंड वी आर गेसिंग दैट शी वाज इन लव विथ हिम। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उसने जो किया है वो उसने, देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट। एक्चुअली द ड्रामा इज़ नॉट मेड इट यू नो ऑब्वियस टू अस कि ऐसा क्यों किया उसने, लेकिन मैं क्लियर हूँ कि ये कोई उसकी प्लानिंग नहीं है अना और शामिर की, उसने वाकई शामिर को धोखा दिया है। मेरा ये व्यू है। लेकिन दुनियापुर की ये मज़े की बात है कि अब जो कहानी में हो रहा है ना, वो अब इस पॉइंट पे जहाँ आपको देखकर एक्चुअली मज़ा आता है, और आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी जो है ना वो कुछ कैरेक्टर्स के साथ हो गई है, जैसे शामिर के कैरेक्टर के साथ है। अना के साथ आपको अटैचमेंट नहीं है, बट यू आर इंटरेस्टेड टू सी कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और अना के कैरेक्टर में भी मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि देखो, वो डीप डाउन जितना अपने आप को शायद रिटेन कर सकती है, रिटेन कर रही है, कि उसने नौरोज़ आदम को पे जुल्म नहीं होने दिया, उसको खाना भी दे रही है और उसको बहुत सी बातें बोल रही है, ठीक है। और वो उनको भी बोलती है जब लोग आते हैं कि गरीब लोग कहाँ हैं, ज़मीर को बोलती है मुझे उनसे मिलना है। तो अना का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा दिखाया है जिसमें बहुत से शेड्स हैं, और उसको समझने में थोड़ा शायद हमें टाइम लगे, बट आई रियली विश कि इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी या थोड़ा सा कुछ और दिखाते जिससे हमें समझ आ सकती कि अना ने ये काम क्यों किया है। कि अगर अना ने, क्योंकि अना के पास कोई वो नहीं था, अना भाग सकती थी इस वक्त, नौरोज़ आदम तो उनके फेवर में था, तो अना ने ये क्यों किया है, इसकी जस्टिफिकेशन मुझे लगता है कि मुझे सुननी चाहिए।
मैं चाहती हूँ सुनना। बिकॉज आई लाइक अना सो मच एंड बिकॉज आई फील कि अना के कैरेक्टर की वो रखेंगे थोड़ी बहुत इंटेग्रिटी, क्योंकि वो अपने अब्बा से भी कहती है कि मुझे अभी भी आई एम नॉट रिग्रेटिंग व्हाट आई डिड, मुझे करना पड़ा था मजबूरन, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, आई एम नॉट, मुझे लग रहा है उसने शामी की जान बचाने के लिए किया था, बिकॉज द अदर ऑप्शन माइट हैव बीन वर्स। जो यू आर राइट कि अभी तक हमें फ्लैशबैक दिखा, चाहे शामी को नहीं पता, हमें शायद बता देना चाहिए थे, बिकॉज हम बड़ा इधर उधर डगमगा रहे हैं कि ना व्हाट वी आर गेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। औरंगजेब इज डाउन एंड नाउ। एक हाँ, मिनट, तुम्हारी बात ये सही है, ये तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग है, हो सकता है उसने शामिर की जान बचाने के लिए किया हो क्योंकि उसको लग रहा हो कि खून खराबा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपने ये दिखाया था कि इस वक्त सब कुछ जो है वो नौरोज़ आदम के कंट्रोल में है, तो गिवन दैट नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो, तो थोड़ा सा फिर दिखाते कि उनको खतरा किस साइड से था। नवाब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ठीक है, तो अगर ये चीज़ थोड़ी सी इस्टेब्लिश कर देते तो शायद फिर मेरे जैसे लोग ज़्यादा समझ सकते हैं इसको, बट फिर भी आई एम क्यूरियस टू नो, शायद आगे जाके कहानी में बताएं कि क्या होगा। सो आई जस्ट वांटेड टू से राबिया, कहानी ठीक है चल रही है, इंटरेस्टिंग भी हो रही है, यू आर राइट, बट द टू मेन पीपल हु आर रियली कैरिंग द स्टोरी फॉर मी, ठीक है वो दोनों तो हैं, नुमान इजाज एंड मंजर सहबाया दे, बट खुशहाल एंड रमशा, दोनों की परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे हैं। जब आप खुशहाल को देखते हैं, उसका छोटा सा भी सीन होता है ना शामिर का, he does something different with it, he will do something with his hands, he will do something with his expression, you will really enjoy watching, like the frame just picks up। एंड रमशा का कैरेक्टर अना का बड़ा स्टोइक दिखाया है कि वो अपनी सारी ख्यालात अपने अंदर रख रही है, एंड वो भी, लेकिन वो ऐसे अपने आप को स्ट्रेट रखती है, वेरी वेरी स्टिफ एंड वेरी, कि दिमाग उसका चल रहा होता है, जिस तरह उसने कहा कि नहीं मुझे जाके मिलना है, अभी गरीबों से सबसे मिलना है मुझे, सो यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। अब उसका व्हाट डिड यू थिंक, वो जो दादी से बात कर रहा था शामी? अच्छा था वो, आई लाइक द सीन एंड आई थॉट कि दादी, शायद मैंने शायद गलत सुना था, पिछली बार मैंने कहा था कि दादी ने शायद ये कहा कि वो करो जो इसके दादा ने मेरे साथ किया था, बट थैंक गॉड उसने ये नहीं कहा, उसके बाप ने मेरे साथ किया था, थैंक गॉड उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि वो करो जो उसने तुम्हारे साथ किया है, कि तुम भी जाके उसको कोई धोखा दो, तो और वो कहता है, एंड आई लाइक इट, शामिर से इसके नहीं, तो शामिर का कैरेक्टर ना आपकी आंखों में बढ़ता जा रहा है आगे आगे, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी जो तुमने बोला इन दोनों कैरेक्टर्स का। आई थिंक नौरोज़ आदम का कैरेक्टर भी ना अब एक ऐसा कैरेक्टर हो गया, इधर आई वाज स्केयर्ड कि वो मर तो नहीं गया, आई डोंट वांट हिम टू डाई, सो मुझे उससे भी अटैचमेंट हो गई है। और मीर हसन को जो हम अब इतना बोल रहे थे, कल जब मीर हसन बैठा हुआ था और उसके पास आया, मैंने कहा ओके फाइनली मीर हसन की यूटिलिटी हमें नज़र आ रही है, बड़ी देर हमें सब्र करना पड़ा लेकिन हमें अब चीज़ नज़र आ रही है। नवाब आई डोंट अंडरस्टैंड, वो जब उसने एल्बम खोली ना लड़कियों वाली, आई वाज लाइक ये वाकई हो रहा है, इज ही रियली लुकिंग फॉर अ गर्ल, ये रिश्ता, एंड जब उसने बोला ये तो 25 साल की, आई वाज लाइक ये मतलब ये अभी भी चौथी पांचवी पता नहीं कौन सी शादी करने का सोच रहे हैं, व्हाट इज़ दिस थिंग विद हिम, बिकॉज ओके आई डोंट अंडरस्टैंड इट। ये लस्ट वाला फैक्टर जो है ना उसका नवाब का, वो मे बी हमारे ड्रामों में ना आदत नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसको कैसे करते हैं, पता नहीं है मतलब, यानी कि बिकॉज इट्स अ टैबू सब्जेक्ट, हम उसको खुल के उस पर बात नहीं कर सकते, सो वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट दिस साइड इन द प्रॉपर वे। वो एक अजीब सी चीज़ हो रही है जहाँ पे नहीं समझ आ रही कि वो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं है आपने लस्ट की उसकी साइड पे, ठीक है उसने उससे शादी कर ली, आपको लगा वो एक स्कीमिंग थी, बट अब वो एक छोटी लड़की से फिर शादी करना चाह रहा है, तो रीज़न क्या है, इज़ देयर अ प्लान देयर ऑल्सो, बिकॉज आई एम थिंकिंग इट्स नॉट जस्ट लस्ट, ही इज़ प्लानिंग ऑफ समथिंग, मे बी नाउ ही डजंट हैव अ, उसका कोई हेयर नहीं है, उसका कोई आगे जानशीन नहीं है, तो वो कोई जानशीन चाहता है, इसलिए वो कोई सेहतमंद लड़की, आई डोंट नो, एक यंग लड़की चाह रहा है। तुम हंस रही हो मेरे ऊपर कि राबिया को कितना मुश्किल हो रहा है बात कहने का जो राबिया कहना चाह रही है। नहीं, मैं यही सोच रही हूँ कि यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ लस्ट, दैट्स ऑल। No, I'm not underestimating the power of lust. I just feel it hasn't been shown to us in the proper way because it's like this, it doesn't look like lust. Does it look like lust to you? It's just like forced lust. Sorry. Okay, so what दुनियापुर does is sometimes, जो हम सबको, जो तुम्हें भी मुश्किल हो रही है समझने में, कि वो जो है ना शॉक फैक्टर के लिए एंड किसी इवल कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इवल बनाने के लिए एकदम से कोई ऐसी चीज, अब उनको दिखाने कि नायाब इज मच वर्स देन नौरोज आदम, ठीक है, तो नौरोज आदम ने जब ठग से उसको फुरकान को मारा था, दैट वाज नॉट as bad as what Nawab is doing.
एंड उसको दिखा, अब वो जो कसाईयों का जो सीन था, द सेम थिंग कि वो सब जो एक साथ झमघट्टे में आ गए थे और वो फॉलो कर रहे थे, इट वाज सपोज टू गिव अ सर्टेन इम्पैक्ट, लेकिन मुझे वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। बट दुनियापुर इज ट्राइंग टू डू दैट, टू पुश इट। कहीं कहीं वो इम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं अब वो पिंजरे का ना मैं बहुत दफा देख चुकी हूँ कि वो कुत्तों के पिंजरे में बैठे हुए, मुझे अब कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा उसका। तो आई डोंट नो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट। मुझे फेमिलियर जगह लगने लगी है वो। अच्छा यहाँ है, जहाँ आएगा, पहले वो आया था, फिर अब उसका भाई आया, फिर बेटा आया, बाप, अब फिर बाप आया। लेकिन खैर दुनियापुर इंटरेस्टिंग जा रहा है एंड आप सोच रहे होते हैं कि क्या होगा। मुझे यू आर राइट, वो सीन इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा था, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने कैमरा एंगल्स और एडिटिंग बिल्कुल डिफरेंट की थी। वो किसाइयों की जगह जब जाता है, क्योंकि जिस तरह वो लोगों को इधर से दिखा रहे थे, फिर मैंने कहा ये इधर ही की बात करें, कोई और सीन आ रहा है, ही इज़ थिंकिंग, देन आई रियलाइज़ कि नहीं, वो तो ही इज़ सराउंडेड बाई दीज पीपल, यू नो। तो वो इंटरेस्टिंग था। आई वॉज वेटिंग कि कोई कुछ करेगा क्या नहीं करेगा। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि रियलिस्टिकली उसकी माँ जो है और कसाई की जो बीवी है, उसने शी डिड नॉट गिव इन, उसने कहा नहीं मुझे तुम पे एतबार नहीं है। तो आई एम क्यूरियस टू सी नाउ कि क्या चीज़ उसको लेके जाएगी शामिर की तरफ। हाउ विल शामिर विन द लॉयल्टी ऑफ दीज पीपल, क्योंकि वो बड़े उससे कह के चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ, ज्वाइन करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। And Rabia, if you look at the broader picture for Dunyapu, like again, I've always said that the script and the thought behind it is very interesting. कि अब देखो जो बिजनेस वाले हैं वो नवाब की तरफ हो गए हैं सारे, क्योंकि उनका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। अब ये गरीबों को भी अपने पास करना चाह रही है, बिकॉज शी इज स्मार्ट। ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसको अच्छा करना है, अच्छाई करनी है। लेकिन कसाई जो है, अब ये लोग भी बड़े डाउन ट्रोडन हो गए हैं, इनमें बहुत लोग मरे, अब ये लोग सब इस तरफ। सो इट्स नॉट द पुलिस फोर्स और एनीवन फ्रॉम आउटसाइड। दुनियापुर के अपने लोग ही उठेंगे रिबेलियन में। एंड यही आई थिंक फौज जो है ये इसकी यही होगी, शामिर की और मीर हसन की, ये कसाईयों की फौज आएगी। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ ए इश्क जुनून। ए इश्क जुनून, जी। आप बताएं। तो मुझे थोड़ा सा फनी भी लग रहा था और मजे का भी लग रहा था कि हमें पता था, वी न्यू। जो होता है ना, बहुत सारी किस्तें गुजरती हैं, कहते हैं अच्छा इन दोनों की शादी कब होगी, इन दोनों की शादी कब होगी, कब होगी। तो अब वो पॉइंट आ गया है। सो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि वो किस तरह पहुंचे हैं, बिकॉज फॉर सम रीजन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ वो हालात ऐसे बना देंगे कि उसको शादी करनी होगी, और उन्होंने हाँ भी कर दी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो हाँ करेगी, लेकिन उसने कर दी। तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो आगे क्या होगा। तो पहली एपिसोड तो मेरे लिए कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, क्योंकि बहुत ही वो टिपिकल सा दिखाया कि मोहल्ले वाले ये बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, यू नो, जब वो उसको छोड़ने आता है। सो आई डेंट लाइक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। द सेकेंड एपिसोड अगेन वो सारा बहनोई का हंगामा। हाँ, जब राहिम ने आके प्रपोज़ किया, मैं सरप्राइज थी, मुझे लग रहा था अभी आगे कहानी कुछ होगी और कुछ होगा जिसकी वजह से होगा। आई डेंट एक्सपेक्ट कि वो इतनी जल्दी कर देगा, एंड आई डेंट एक्सपेक्ट कि एमन जो है वो हाँ भी बोल देगी, क्योंकि इतनी बड़ी कोई वजह नहीं थी। तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा ना स्क्रिप्ट वीक था। यहाँ पे एक बेहतर रीजनिंग या एक बेहतर वजह हो सकती थी, जैसे वो कहती कि हाँ मुझे बदला लेना है तुमसे, या कुछ भी बात कहती तो वो हो जाता। अभी मुझे नहीं समझ आई, बट एज यू सेड वी न्यू दिस इज़ हैपनिंग, और ये होगा तभी कहानी दूसरे लेवल पे जाएगी। तो वी आर ऑल्सो लाइक शुक्र ये ख़त्म हुआ, बिकॉज we were also getting tired of the same conversations between Afia and Nawaz and Rahim and all that, you know। तो कहानी नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गई है। लेकिन अब जो हो रहा है ना, जो शादी के बाद के कुछ मिनट्स हैं, मुझे वो बड़े इंटरेस्टिंग लगे। आई लाइक इट कि दोनों की जो कन्फ्रंटेशन हुई, वो कह रहे भाई ड्रॉप द एक्ट नाउ, व्हाई आर यू डूइंग दिस, एंड शी इज़ लाइक तुम मेरे कातिल हो। और उसको इतना डर लग रहा है कि उसने जाके छुरी को चेक किया। आई थिंक दैट्स व्हाई शी वाज टेस्टिंग द छुरी टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। वो रखना चाह रही थी ना अपने पास। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, क्योंकि अब मैं इंतजार कर रही थी अच्छा अब ये थोड़ा सा कन्विंस होगी, अब ये कोई इससे ऐसी बात कहेगा जिससे इसको लगेगा कि नहीं। क्योंकि जब भी आपने फ्लैशबैक्स दिखाए ना, आपने दिखाया है कि एमन को उसका चेहरा नजर आता है, ठीक है। तो मैं एमन को कहना चाहती हूँ, एमन उसके तुम्हारा रिवाइंड तो तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम इतनी उससे क्यों कह रही हो कंफर्म होके एंड श्योर होके कि नहीं ये राहिम ही था। लेकिन देन आई थॉट अच्छा शहरोज से तो उसका इतना ज्यादा आमना सामना हुआ भी नहीं था, तो उसको शहरोज नहीं याद आ रहा। बट आई हैव टू से कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जब शादी होगी वो घर में जाएगी, तब उसके थोड़ा थोड़ा मेमोरी वापस आएगी, विच इज वाई वी आर इंटरेस्टेड, बिकॉज अब बहुत हो गया है कि एमन को नहीं याद आ रहा, अब उसको याद आएगा कि क्या हुआ था। अच्छा, मुझे लगता है कि राहिम फाइनली फिगर आउट करेगा
कि मसला क्या है। जब वो कुछ बातें बोलेगा ना उसको याद नहीं आएगा। जैसे उसने कहा कि तुम्हें याद है ना पहली दफ़ा जब तुम्हें, तो कहता है तुम्हें ये भी याद नहीं है कि मैं इंप्रेस हुआ था तुम्हारी इस बेखौफी से जब तुम पहली बार मेरे पास इंटरव्यू देने आई थी। तो वो उसको बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस देती है, फिर उसको याद आता है कि अच्छा क्या है। तो या तो ये सब बातें करके उसको यादाश्त वापस आ जाएगी जब राहिम उसको बार बार ये चीज़ों का याद कराएगा, या फिर राहिम विल फिगर आउट क्योंकि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, किसी वजह से उसको डॉक्टर के पास लेके जाए तो फिर ही हो जाए। तो नाउ द ड्रामा इज़ मेकिंग मी मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग कि कहानी किस तरफ जाएगी। एंड अगेन आई रियली लाइक इट कि उसने उसको इतने ताने दिए बिकॉज आई थिंक वो इतनी डरी हुई है कि ये तो मुझे अकेले घर में ले आई, ये मुझे मार देगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये एंगल भी अच्छा लग रहा है कि उसने कहा नहीं अनाउंस करो ताकि तुम मुझे मार ना सको, कि राहिम ने गुस्से में आके अनाउंस कर लिया। बट डू यू थिंक राहिम इसलिए भी उसको लेकर आया, नॉट जस्ट प्रोटेक्ट हर ओवरऑल बट ऑल्सो नॉट जस्ट फ्रॉम द पीपल, कि उसको लग रहा है कि अगर उसने उसको छोड़ा तो वो वाकई उसकी जान खतरे में होगी, नॉट बिकॉज वो उसे कहते हैं ना मैं तुम्हें तुम्हारे लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो मुझे एक्चुअली ये लगा कि राहिम का कैरेक्टर ना बहुत अच्छा दिखाया है, बहुत इंटेग्रिटी वाला, बहुत ऑनेस्ट एंड सिंसियर दिखाया है। तो राहिम बार बार ये कह रहा है जबकि उसको पता है कि झूठ बोल रही है, या वो समझ रहा है झूठ बोल रही है, उसको तो नहीं पता कि उसकी याददाश्त नहीं है, गायब हुई हुई है। क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि माई फैमिली इज आंसरेबल टू हर, ये जो सब किया है ये आप लोगों ने किया है, इसके साथ शहरोज ने किया है, जिसने भी किया है, दिस शुड नॉट हैपन। तो इसलिए he feels responsible for whatever she and her family is going through. So that's why he is going ahead and doing all this. मैं तो भूल ही गई हूँ कि शहरोज भी इस ड्रामे में एग्जिस्ट करते हैं, शुजा भी हैं। सो आई वाज जस्ट फीलिंग कि कहाँ है, कब नजर आएंगे हमें शहरोज। क्योंकि शहरोज का कैरेक्टर एक जगह आके रुक गया है ना, आपने दिखा दी कि शहरोज ये बिल्कुल ही अजीब सा ऑफ द ट्रैक कंप्लीटली कैरेक्टर है, जिसमें बिल्कुल कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, रैशनल नहीं है, स्पॉइल ब्रैट है, अम्मा जो है वो शी इज पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स। तो अब शहरोज को या तो आप उसकी कैरेक्टर थोड़ा डेवलप करते या आप कुछ ऐड करते, आपने कुछ नहीं किया, तो यस यू आर राइट, ही इज इन द बैकग्राउंड नाउ। बट व्हाट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद इज द मामू फारूक, because Farouk I think is equally involved, like I feel वो जो कहते हैं ना aiding and abetting करते हैं criminals को, अगर आपको सही दिखाना है फारूक इज बिकॉज ही नोज हु द कल्प्रिट इज, ही नोज किसने किया है, वो छुपा रहा है सच्चाई। लेकिन वो फंसा हुआ है ना, भांजा है, बहन का बेटा है, सगा भांजा है, तो वो कैसे दे देगा। इज नॉट दैट यू नो दैट इतना प्रिंसिपल थोड़ी है कि अपने भांजे को सामने ले आए। सबको बचाना चाह रहे हैं और उसको जमाल को फंसा दिया। खैर जमाल नीडेड डिजर्व व्हाट ही गॉट, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद जमाल बीइंग इन जेल। या ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू शार्क टैंक। आपने शार्क टैंक देखा, मैंने शार्क टैंक इस बार नहीं देखा। कोई इंटरेस्टिंग पिचेस थी शाजिया? Okay, so Shark Tank had 5 pitches as usual, and इस दफा interestingly there were only 2 pitches who made it through. I think उसके पिछले वाले में शायद काफी pitches गई थी। मुझे बात ये अच्छी लग रही थी कि किसी ने मुझसे कहा था कि जो अमेरिका में और बाहर जो शार्क टैंक होते हैं उनमें तो प्रोडक्ट्स इतने लाइक टोटली बिजार होते हैं। आप बिकॉज यू सी उनकी इंडस्ट्री कहीं और चली गई है, हमारी इंडस्ट्री अभी इस लेवल पे है राबिया। मैंने ये सोचा एंड देन आई आर्ग्यूड विद दैट पर्सन कि हमारी बेसिक्स ही पूरे नहीं हो रहे, लोगों के पास पानी ड्रिंकिंग वाटर मैसर नहीं है, तो हमें ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस देखने हैं जो हमारी उसके लिए हमारी कम्युनिटी के लिए फायदे, ये नहीं कि हम बाहर से उठा के कुछ ले आए। विच इज वाई जो पहली पिच थी वो मुझे बहुत, आई मीन आई फेल्ट सैड फॉर द गाय, ही डिडंट गेट इट। बट राबिया वो ड्रोन्स के साथ कर रहे थे, हाउ दे डू सीड प्लांटिंग इन विद ऑल द क्रॉप्स एंड दे सेव मनी, बिकॉज वो एग्जैक्टली दिखाते हैं कि ड्रोन चेक्स के अच्छा कहाँ कहाँ सीडिंग करनी है। तो शार्क्स ने कहा कि ये तो बाहर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और ये तो यहाँ बहुत आसानी से आ सकती है। सो ऑल्दो इट वाज वेरी क्रिएटिव बट दे डिडंट गिव मनी ओवर देयर। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा, आई वाज एजुकेटेड एज एन ऑडियंस, बट आई ऑल्सो न्यू कि ये यहाँ पैसे इनको नहीं देने चाहिए। द वेरी इंटरेस्टिंग पिच was SARS, and you need to go watch it because I was thinking Rabia is going to go online and order these. I wanted to order the sandals. So there is a young girl and if I'm not mistaken वो NCA से उन्होंने graduate किया था और वो अपना thesis architecture में किया था। She wanted to do shoe making and she wanted to do her thesis if I'm not mistaken on making shoes, but उनको वो idea reject हो गया था because they told her कि ये आर्किटेक्चर में नहीं फॉल होता, एंड शी इंसिस्टेड कि नहीं ये आर्किटेक्चर में फॉल होता है बिकॉज आई एम डिजाइनिंग एन एंटायर शू। खैर उसकी बैक स्टोरी दिखाई, बहुत अच्छे जूते वो डिजाइन कर रही थी सास के नाम से, एंड द फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग वाज all the sharks were interested in investing in her because there was something so passionate about her। और वो कह रही थी कि नहीं अब मैंने ग्रेजुएट कर लिया, मैंने कहा जूते तो मुझे बनाने हैं, कुछ भी हो जाए मैं बनाऊंगी जूते और मैं इसी में। so she taught herself
She taught herself how to make the shoes. She did a lot of research. इसमें बहुत research गई है, बहुत designing गई है. Now she has an actual setup. And उसके बाद फिर वो 5 में आपस में 2 interesting options थे, and then 3 of the sharks got that. So that I think for me was a winning pitch. कोई शार्क्स में लड़ाई हुई इस बार? मैं हमेशा आई लुक फॉरवर्ड टू इट, कौन एक दूसरे के को चैलेंज करेगा, एक दूसरे की बिड को काटेगा, कुछ हुआ? भाई हुआ यही ना कि उस्मान तो हमेशा जीत जाते. जब उस्मान बिड करते तो उस्मान की बिड तो आती. इस दफा उस्मान की बिड रह गई एंड वो बाकी 3 शार्क्स के उनकी आगे हो गई, बिकॉज उस्मान ऑल्सो मेक्स श्योर ही कवर्स हिमसेल्फ. तो वो रॉयल्टी भी मांगते हैं, वो काफी कुछ ऊपर से मांगते हैं. इन तीनों ने ना उसको थोड़ा सा कम किया एंड दे वेंट फॉर इट एंड दे वन. सो बट उस्मान गेव इन. आई थिंक आई something about Usman that is really warming up to all of us as an audience. We know कि वो मांगते वो बहुत ज्यादा cut and dry हैं, but at the same time even the people who ask the pitches know कि अच्छा ठीक है, अगर ये हमारे साथ आ जाएं तो then we are going to get. अच्छा, another one that one इसके अलावा मैंने लिखा हुआ था was Chirag. Okay, this was very interesting, so I'm just going to name these two. राबिया, उनकी जो कहानी थी ना, she went through schooling in Pakistan, बाहर भी थी या पाकिस्तान में थी, और फिर उन्होंने ये देखा कि हर चीज़ जो है वो, हाँ, शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर TCS एंड शी सेड कि हर चीज़ जो है वो अंग्रेज़ी में है एंड उर्दू उनकी भी इतनी अच्छी नहीं थी एंड शी वांटेड कि उर्दू एंड नॉट जस्ट उर्दू पर जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए एजुकेशनल एप्स बने. एंड आई थिंक दैट वाज सच अ वंडरफुल एंड प्रोग्रेसिव थिंग टू डू, क्योंकि हम सब जो उन्होंने कहा आई वांट टू डीकॉलोनाइज आवर एजुकेशन. बिकॉज आई लिव अब्रॉड, अगेन आई वॉन्ट टू से कि इस मुल्क में 3-4 अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस भी हैं. एक लोकल लैंग्वेज है और बाकी भी, और वो सारी लैंग्वेजेस जो है ना वो सेलिब्रेट की जाती हैं. जिस रीजन में आप होते हैं ना उस रीजन की लोकल लैंग्वेज वही होती है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बलूचिस्तान में जाऊँ तो सारे प्रोडक्ट्स में एक्चुअली बलूची, आई डोंट नो बलूची में लिखा जाता है कि नहीं, बट द मोड ऑफ टॉकिंग और एजुकेशन शुड बी बलूची, बट इट्स नॉट, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को हमेशा आगे घुसाते हैं. तो इट वाज वेरी नाइस टू सी कि वो एप्स उन्होंने डेवलप करे थे, दैट इंटायर करिकुलम. एंड ऑफ कोर्स रोमाना took over because Romana always wants to do something for education, so it was lovely to see that. चलिए, मैंने मिस कर दिया इस संडे, होपफुली आई कैच अप ऑन ये जो अभी संडे आ रहा है उसकी शार्क टैंक को. आई थिंक वी कैन रैप अप नाउ. We can wrap up now and you can go have your gajar ka halwa and your tikkiyan. यस यस, ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर. Khuda Hafiz.